नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट के चर्चा में। हमारा नाम मोहम्मद समीम है। मैं स्टॉक मार्केट से 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हमारा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक मार्केट से जुड़िए, म्यूचुअल फंड के द्वारा जुड़िए, ETF के द्वारा जुड़िए। मगर हाँ, अगर आपको 2, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन और ट्रेडिंग और ये सब के चक्कर में मत पड़िए। ये सब के चक्कर में पड़िएगा, आपका जो कैपिटल रहे वो कैपिटल भी बर्बाद होगा और आपका एक्सपीरियंस भी ख़राब होगा। क्योंकि मेरा साथ ऐसा हो चुका है। मैं बहुत पहले शेयर मार्केट में एंट्री किया था और उसके बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन में हाथ जला लिया। उस टाइम में उम्र भी कम था, 2004-05 के बारे 3-4 होगा वैसी। और उसके बाद में 4-5 साल मार्केट से बाहर हो गए। हमारा जो भी इनिशियल कैपिटल था मेरे पास, वो हम फूंक दिया स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में। और उसके बाद में स्टॉक मार्केट गलत है ये सोच के मैं बाहर निकल गया। 3-4-5 साल बाद जब मैं पढ़ा, समझा, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, तब धीरे धीरे हमारा हौसला भी बढ़ा, तो पैसा भी कम आया और धीरे धीरे हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का, होराइजन का ये इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग ड्यूरेशन का। इसमें आप आज क्या होगा, कल क्या होगा, सुबह में ये खरीदो, शाम को वो बेचो, ये सब झंझट, ये सब परेशानी में आप लोग मत पड़िए। आप और हम जो काम कर रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी प्रोफेशन में है, आप वहाँ पे फोकस करिए। आप कोशिश करिए वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं जो आपका इनकम बढ़ सके। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके वहाँ पे इनकम अपना बढ़ाने का कोशिश करिए। और रहा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में आप जितना सेविंग्स कर सकते हैं अपना इनकम से, आप सेविंग्स करिए और उसको धीरे धीरे करके आप स्टॉक मार्केट में डालिए। म्यूचुअल फंड के द्वारा डालिए, ETF के द्वारा डालिए। लेकिन हाँ, डायरेक्ट स्टॉक्स अभी अगर आपको 2-5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदने का हम आपको जो है राय नहीं देंगे। इसलिए कि डायरेक्ट स्टॉक्स में भी अप एंड डाउन बहुत है। और हम अगर सही से, अगर फंडामेंटल नहीं जानते हैं, सही से रिसर्च नहीं किया है, तो उसमें भी हम लोग अपना हाथ जला सकते हैं, हमारे पैसा बर्बाद हो सकता है। इसके लिए हमारे पास में बहुत अच्छा फंड मैनेजर बैठा हुआ है म्यूचुअल फंड में, जो 0.5%, 1% में इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, पब्लिक का इतना पैसा मैनेज कर रहा है, इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है। अभी तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर लोग जो है, वो लोग तो अच्छा इनकम कर रहा है और फॉरेनर्स लोग निकल रहा है। अच्छा है, निकलने दीजिए उन लोग को। और जितना हमारा इंडियन कंपनी, हमारा इंडियन एंटरप्रेन्योर लोग है, उन लोग का शेयर, उन लोग का पास में 60-70% रहे, बाकी हमारे इंडियन भाई बहन लोग के पास में रहे। ये फॉरेनर लोग के आने जाने से 10 साल आगे जो है हम लोग को असर पड़ता था। लेकिन अभी हम लोगों को कुछ असर नहीं पड़ता है। 2-3% उन लोग अपना एक्सपोज़र कम करे या 2-3% हम लोग माने इंडियन भाई लोग बढ़ाए। और दूसरी बात हो रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इन्वेस्ट करें, अपना इनकम को बढ़ाए, अपना सेविंग्स को बढ़ाए। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे तमाम भाई बहनों से, हमारे हिंदुस्तान के तमाम भाई बहनों से।
और ये भी चाहते हैं जैसे हम थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक मार्केट से कमाए और कमाते हैं बाय इन्वेस्टिंग, आप लोग भी पैसा कमाएं और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग वेडिंग सुबह शाम ये सब चक्कर में आप लोग एफएनओ का चक्कर में मत पड़े और अपना जो है काम में फोकस करें। आप अगर म्यूचुअल फंड के द्वारा जाते हैं, अगर म्यूचुअल फंड में 2-3 फंड से ज़्यादा आप लोग मत एक्सपोज़र लीजिए। 2-3 एक लार्ज मिड स्मॉल ऐसे मिला के कॉम्बिनेशन में 2-3 फंड खरीदिए। अगर उसमें एक अभी तो बहुत जगह में देखा जा रहा है, बहुत सारा वीडियोस वगैरह में आ रहा है कि हमारे पास में 4 फंड है 5 फंड है, 2 फंड अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उससे एग्जिट हो जाइए। 3 फंड में जो है इसमें डाल दीजिए, उसमें कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए। हम आप लोग से गुजारिश करना चाहेंगे, शेयर मार्केट में हमेशा देखा जाएगा कि आपका पास में अगर लार्ज कैप है तो कभी लार्ज कैप चलता है, कभी स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप चलता है, कभी मिड कैप है तो मिड कैप चलता है। इसमें फंड मैनेजर लोग का कोई गलती नहीं है कि ये फंड परफॉर्म कर रहा है, ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसमें ना फंड मैनेजर का गलती है ना किसी का गलती है। आप लोग धीरज रखिए और 2 फंड 3 फंड से ज़्यादा मत करिए। अगर उसमें 1-2 फंड अगर कम भी परफॉर्म कर रहा है या लॉन्ग टर्म में अगर 1-2% कम भी आपका रिटर्न बना, हमारा ज़्यादा बना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें से आप निकलिएगा, दूसरा में जाइएगा, ऐसे ही आपका 1% 2% फीस लग जाएगा। अगर 1-2% अगर कमी आपको रिटर्न दे रहा है कोई फंड, तो आपका जो बैलेंस बना हुआ है ना, बैलेंस आपको जो है उसमें असर करने नहीं देगा। और डिफरेंट एसेट क्लास में कोशिश करिए आप इन्वेस्ट करने का। अगर आपके पास में 100 रुपया है तो आप 20-20 25-25 का रेशियो बना लीजिए, उस हिसाब से आप सब में डालिए। कुछ गोल्ड ले लिया, कुछ एफडी करा लिया, कुछ स्टॉक फिक्स डिपॉजिट करा लिया, कुछ आपको जो है ये म्यूचुअल फंड का एक्सपोज़र ले लिया। ऐसे करके आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सब जगह में एक्सपोज़र लीजिए और अपना वेल्थ क्रिएशन करिए। देखिए, कोई भी चीज़ आज का आज या कल का कल नहीं होता है। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा और आपको जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करके डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपका मार्केट है, कभी कुछ बढ़ेगा, कभी कुछ कोई एसेट क्लास बढ़ेगा, कभी कुछ होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। बशर्ते आपको 4-5 साल 10 साल 15 साल का होराइजन रखना पड़ेगा। आपका शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपका शेयर मार्केट नहीं है। 6 महीना 3 महीना 1 साल के लिए शेयर मार्केट नहीं है। शेयर मार्केट में आपको कम से मिनिमम आपको 5 साल का होराइजन 4 साल का होराइजन ले ही के आना होगा, तभी आपको 2 पैसा जो है वहाँ पे दिखेगा। और आपका जो है शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड है, रीट्स है, ये आपका जो है एफडी है, ये सब में आप लोग डालिए। शॉर्ट टर्म में ये सब में पैसा जो है ये होगा। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो हमारा पहला वीडियो है और हम डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि ये चैनल ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए हम बनाए हैं। इसमें आप कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले अपना वित्तीय सलाहकार से राय मशवरा करिएगा।